गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों सेल कंप्लीट होने के बाद में आज जो अपन लेते हैं मीटर ब्रिज के बारे में लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि मीटर ब्रिज, उसके बाद में बच्चों आपका पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अपन आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जब आप लैब में जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के प्रैक्टिकल हैं। आपके मीटर ब्रिज है, आपके पोटेंशियोमीटर है, आपके गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, वोल्टमीटर है। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूँ मीटर ब्रिज की। तो पहला जो मैं इसमें आज अपन डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज, इसके बारे में बात करेंगे बच्चों, मीटर ब्रिज के बारे में। तो पहला पॉइंट लिखो बच्चों, मीटर ब्रिज का क्या यूज होता है। ठीक है, इसमें लिखो इट यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। जो अननोन रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन मीटर ब्रिज लेते हैं। ठीक है, इट बेस्ड ऑन principle of balance weight stone ब्रिज। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, ये क्या होता है, नल पॉइंट मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है बच्चों, नल पॉइंट मेथड। ठीक है, अब ये देखो बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज के बारे में आपने पढ़ा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो एक रेजिस्टेंस होता है बच्चों ऐसे, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये होता है और एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, इसके नंबरिंग कर लेते हैं अपन। इसको नाम दे दिया बच्चों मैंने ए, इसको दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया मैंने डी। ठीक है, ये एक बीच में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा रहता है जो करंट मेजर करता है। जी का मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, और बैटरी किसके बीच में लगती है, ध्यान रखना, बैटरी इनके बीच में मत लगा देना। ये गैल्वेनोमीटर भुजा होती है, गैल्वेनोमीटर आर्म है। बैटरी किसके बीच में लगाओगे, ए और बी के बीच में। यहाँ पर आप जो भी जितने वोल्ट की बैटरी आपको लगानी है उतने वोल्ट की आप बैटरी लगा दो। तो ये आपके पास में क्या होता है, वेट स्टोन ब्रिज। और इसका रेजिस्टेंस बच्चों, इसका रेजिस्टेंस होता है R1 और ये होता है बच्चों आपके पास में R2, ये होता है R3 और बच्चों ये क्या होता है आपके पास में R4। ठीक है, इसमें कंडीशन ये होती है इफ़ VC इक्वल टू VD, इफ़ यानी कि C और D पॉइंट का बच्चों, C और D पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम है, ठीक है, देन नो करंट इन गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं जाएगी। ठीक है, जी का मतलब क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर। इसको हिंदी में भी बच्चों गैल्वेनोमीटर ही कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका एक ही नाम है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, यानी कि इसके अंदर जो बच्चों करंट होगी आई कितनी होगी, 0। अब जब इसके अंदर करंट 0 है तो इसकी जो नीडल होती है, गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस होती है, इसकी जो नीडल होगी उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी कि अगर मैं मान लो यहाँ पर इसकी नीडल ड्रॉ करता हूँ, यानी कि इसकी जो नीडल है वो हिलेगी नहीं। अगर गैल्वेनोमीटर में बच्चों, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो इसकी नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, नल
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नल पॉइंट बोलते हैं। नल पॉइंट का मतलब होता है, नल पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो फ्लक्चुएटेड नहीं करेगी, वो ऐसी की ऐसी रहेगी, क्योंकि उसमें रीडिंग ही नहीं आएगी। रीडिंग तो तब आएगी ना जब करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो उसमें रीडिंग आएगी, वरना रीडिंग आएगी नहीं। करंट क्यों फ्लो नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। इन दोनों का पोटेंशियल बच्चों क्या है, सेम है। और जब ऐसा होता है तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज। और फिर यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये R1 इक्वल टू R2, ठीक है ना, R3 इक्वल टू R4, ठीक है। डिस अपॉन डिस इज इक्वल टू डिस अपॉन डिस। बस यही प्रिंसिपल अपन को काम में लेना है बच्चों मीटर ब्रिज में। किस में काम में लेना है बच्चों, मीटर ब्रिज में। तो पहले इसको नोट कर लें, ठीक है, पहले इसको नोट करें बच्चों, कर लिया बच्चों इसको नोट, पहले इसको नोट कर लें, फिर अपन यहीं पे डायग्राम बना देता हूँ मैं। अब मीटर ब्रिज का मैं डायग्राम यहीं ड्रॉ कर देता हूँ और सेम प्रिंसिपल आपका रहेगा। बस ये ध्यान में रखना, इसका जो प्रिंसिपल होगा वो नल पॉइंट पर काम करेगा। और नल पॉइंट का मतलब होता है नो डिफ्लेक्शन। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों, नो डिफ्लेक्शन। इसको मैंने नहीं मिटाया है, इसको देखो अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, ये आपका पढ़ा हुआ है, इतने में कोई दिक्कत है नहीं। अब मीटर ब्रिज बना लेते हैं बच्चों। देखो मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज यहाँ बना लेते हैं अपन। अच्छा से एक ये कॉपर प्लेट होती है, ऐसी छोटी बना लेते हैं कॉपर प्लेट। बोर्ड का साइज ही छोटा पड़ रहा है क्या, कोई नहीं। एक कॉपर प्लेट ऐसे होती है, ठीक है, और एक कॉपर प्लेट बच्चों ये होती है, ठीक है, और एक कॉपर प्लेट ये होती है। ये इसमें एक वायर होता है AB, ठीक है। तो जो जो कंडीशन आ रही है मैं साथ साथ में लिखता रहूँगा, ठीक है। और यहाँ आप चाहो तो बैटरी कनेक्ट कर दो इसके साथ में, ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। ये बैटरी है E की, और ये A, ये B, और बच्चों यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है ये वाला, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। और इस पॉइंट को मैं बोलूँगा C, और यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। इस क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। और ये जो होता है इसको बोलते हैं अपन जॉकी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जॉकी बोलते हैं। और ये वाला जो पॉइंट आया है ये, इसको मैं बोलूँगा D। इसको बच्चों मैं क्या बोलूँगा, D बोलूँगा। क्या बोलूँगा बच्चों, इसको मैं D बोल दूँगा, ठीक है। कितना बोलूँगा, D। और ये जो लेंथ होती है इसकी, ये लेंथ होती है बच्चों 100 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 100। तो बच्चों ये वाली लेंथ जो है इसकी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ठीक है, ये हो जाएगी L। कितनी हो जाएगी, L। और ये कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L, कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये देखो ये वायर है, AB वायर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर का होता है। ये लेंथ L, तो ये होगी 100 सेंटीमीटर की। और यहाँ पर बच्चों अपन लगाते हैं इसको मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस बॉक्स। तो पहले तो देखो एलिमेंट के बारे में अपन बात कर लेते हैं, क्या भाई इसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसमें। देखो AB वायर जो है, AB वायर ये होता है बच्चों 1 मीटर लेंथ की, 1 मीटर लेंथ, ठीक है। दूसरा इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इट्स रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट, इस रेजिस्टेंस अनडिपेंडेंट विद टेम्परेचर। यानी कि मोस्टली ये ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे। तो देखो क्या होता है कि ये वाला जो आपको ब्लैक कलर चौक ले लेते हैं थोड़ी। तो ये देखो इस बच्चों, इसमें ये वाला जो है ये कॉपर प्लेट होती है, ये कॉपर प्लेट है, ठीक है। ये वाली जो आपको दिख रही है ये कॉपर प्लेट है, ठीक है। इस कॉपर प्लेट पर एक वायर लगाते हैं अपन, ये AB वायर है, कितने मीटर लंबा, 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। और इस AB वायर का जो रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर से अनडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर से अनडिपेंडेंट। यानी कि टेम्परेचर कितना भी चेंज हो जाए उसका रेजिस्टेंस बच्चों क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मोस्टली कांस्टेंट एंड मैग्नीन इसका बना होता है, ठीक है। मैग्नीन जो भी ऐसा मटेरियल ले लो जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करे। तो ये समझ में आ गया AB। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है R, ठीक है। R जो है ये अननोन रेजिस्टेंस है,
ठीक है। आर जो है बच्चों ये अपने पास में कैसा रेजिस्टेंस होता है, अननोन रेजिस्टेंस होता है। और इसी की वैल्यू, ये जो रेजिस्टेंस है आर, इसी की वैल्यू बच्चों अपन को क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसी की वैल्यू अपन को क्या करनी है, फाइंड करनी है। और ये बच्चों अपने पास में क्या होती है, कॉपर प्लेट होती है। ये कॉपर प्लेट, ये भी कॉपर प्लेट, ये भी कॉपर प्लेट। और आर बी जो होता है, आर बी का मतलब क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें कोई रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे, इसमें अपन क्या यूज़ करते हैं, नॉन रेजिस्टेंस। मान लो एस लगा दिया मैंने। एक बॉक्स होता है, ठीक है, इस टाइप का बच्चों एक बॉक्स होता है, ऐसे रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें ऐसे रेजिस्टेंस लगे हुए रहते हैं। जैसे मान लो आपको 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, 10 ओम का, तो इस 10 ओम को लगा दो, इन बाकी को निकाल लो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 ओम। तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उसमें आप जितना भी रेजिस्टेंस लगाना चाहो उतना लगा सकते हो। मेरे को 10 का लगाना है, मैं 10 का लगा दूंगा। मेरे को मान लो 20 लगाना है, तो 10-10 के 2 लगा दूंगा। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो भी रेजिस्टेंस होता है एस, वो कैसा होता है, नॉन। बच्चों वो नॉन रेजिस्टेंस होता है। और आर कैसा होता है, अननोन रेजिस्टेंस होता है। आर कैसा होता है बच्चों, अननोन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब इसको देखो प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करते हैं। अपन क्या करते हैं, की को ओपन करते हैं, ठीक है बच्चों। अपन क्या करेंगे, ये जो की है, इस की को ओपन करेंगे। जैसे की को ओपन करेंगे, ठीक है, करंट फ्लो होगी सर्किट में। सर्किट में करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी, करंट फ्लो होगी। फिर ये जॉकी है, ये क्या है, जॉकी, ठीक है। तो जॉकी क्या होती है, जॉकी होती है एक मेटल रोड होती है बच्चों, क्या होती है, मेटल रोड विद नीफ एज। एक शार्प भुजा, नुकीली भुजा होती है, शार्प एज के साथ में, एक नीफ एज के साथ में एक मेटल रोड होती है। उस मेटल रोड को बच्चों अपन क्या करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने की ऑन करी, मैंने बच्चों की को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जैसे की को ऑन करूंगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट फ्लो होगी, ये कॉपर है, कंडक्टर है, तो करंट यूं होते हुए, यूं होते हुए, यूं होते हुए, यूं होते हुए ऐसे जाएगी। सर्किट देख लो, जैसे ही आप की ऑन करोगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगी। क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी इसमें, ठीक है, समझ गए। मेटल है, ये भी कंडक्टर मेटल वायर है, धनकना ये ए बी वायर जो होता है, धनकना कंडक्टर होता है, तभी इसमें करंट फ्लो होगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब अपन को क्या करना है, इसको बैलेंस करना है वेस्ट ऑन ब्रिज पर। अब अपन क्या करते हैं, ये जो निडल होती है, ये जो जोकी है, इस जोकी को स्टार के ऊपर के हल्के हल्के खिसकाते हैं यूँ। तो इसकी जो निडल होती है, इसके निडल में यूँ फ्लैक्चुएशन होता है ऐसे से। एक कंडीशन ऐसी आती है जब इसमें करंट कितनी होती है, 0। जैसे ही करंट 0 होता है, वो आपको क्या मिल जाएगा, नल पॉइंट। यानी कि डी जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, नल पॉइंट। यानी कि जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, जोकी को रख के आपको ऐसे खिसकाना पड़ेगा, ऊपर हल्का सा टच करते हुए। यहाँ से स्टार्ट होंगे, अपन खिसकाएंगे। जैसे जैसे अपन जोकी को खिसकाएंगे, वैसे वैसे इसकी रीडिंग में यूँ फ्लक्चुएशन होता है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये निडल बिल्कुल हिलेगी नहीं, ऐसे कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे ही कांस्टेंट हो जाए, जोकी को मूव मत करो। मान लो वो डी पॉइंट है, जहाँ पर ये क्या हो गया, नॉन फ्लैक्चुएशन हो गया, नो डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि डी पॉइंट कैसा होगा, नल पॉइंट। और अब ये क्या बन जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज देखो ये कैसे बनेगा, इसको मैं व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे बनेगा। ये देखो, ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट ए, ये बी। देखो ए और बी के बीच में बैटरी लगाई है मैंने भी। देखो बच्चों यहाँ पर ए और बी के बीच में बैटरी लगाई है, तो ये पॉइंट ए है, तो ये भी ए है, क्योंकि पूरा कंडक्टर है, पूरा मेटल है। ये ए, तो ये, तो ए और सी के बीच में मैंने आर लगाया है, तो ये हो गया बच्चों सी। ये पॉइंट कौन सा हो गया मेरा, सी हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये देखो ये ए है, तो ये भी ए ही है, ठीक है। तो ए और सी के बीच में आर लगा दो, ठीक है। ये ए और सी के बीच में बच्चों क्या हो गया, आर, ठीक है। ये देखो बच्चों ये सी है, तो ये भी सी है, और ये सी और ये क्या हो गया, बी। तो सी और बी के बीच में क्या लगा दो, एस लगा दो, ठीक है। इसमें क्या लगा दो बच्चों, ये एस लगा दो, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा आर ए डी। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट डी है। तो ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको मैंने नाम दे दिया आर ए डी, आर ए डी। और तो ये हो गया ए डी का रेजिस्टेंस। भाई ये वायर है, वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। और ये क्या हो गया, डी और बी। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये रेजिस्टेंस हो गया बच्चों आर बी डी। तो बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज, बना कि नहीं बना। और ये देखो आपने जो गैल्वेनोमीटर लगाया है, सी और डी के बीच में लगाया है, तो ये सी और डी के बीच में मैं यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ, ठीक है, जिसमें करंट जो है बच्चों कितनी है, 0 है। ये हो गया देखो,
ये देखो कंपेयर करके देख लो, सेम चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है। और अगर इसमें करंट जीरो है, अगर बच्चों इसमें करंट जीरो है, इसका मतलब बच्चों ये कैसा है, ये क्या बन गया बच्चों, क्या बन गया, बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज। कैसे लिखूंगा बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज को मैं कैसे लिखूंगा, डिस अपॉन डिस इज इक्वल टू डिस अपॉन डिस, यानी कि R अपॉन R A D इज इक्वल टू S अपॉन R B D। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप R फाइंड कर सकते हो। S अपन को मालूम होता है, S होता है रेजिस्टेंस बॉस का, ठीक है, रेजिस्टेंस, यानी कि इस रेजिस्टेंस बॉस में जो S यूज करोगे। AD कैसे फाइंड करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा, BD कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले समझ में आ गया भाई, की ओपन करो, करंट फ्लो होगी, करंट ऐसे जाएगी, कुछ करंट यूँ होते हुए यूँ ऐसे जाएगी, ठीक है। फिर इस जॉकी को पकड़ो, यहाँ से इस जॉकी को पकड़ के A से लेके आओ, A से B जाते जाओ, बढ़ते जाओ, ठीक है ना। एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसकी फ्लक्चुएशन बंद हो जाएगा, वो नल पॉइंट मिल जाएगा। जैसे ही नल पॉइंट मिल गया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस, फिर इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस, यही तो होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। डिस अपॉन डिस इज इक्वल टू डिस अपॉन डिस। देखो डिस अपॉन डिस इज इक्वल टू डिस अपॉन डिस। तो यही तो है, देखो R अपॉन ए डी, S अपॉन बी डी। तो ये समझ में आ गया पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैं आपको ये फाइंड कराता हूँ कि RAD कैसे फाइंड करोगे। अब RAD देखो कैसे फाइंड करोगे, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। RAD कैसे फाइंड करेंगे, लेट, ठीक है, R स्मॉल r सेल का रेजिस्टेंस नहीं है, मैं X ले लेता हूँ, लेट R ही ले लो कोई नहीं, लेट R क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। क्या है बच्चों, स्मॉल r रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो RAD कितना होगा, AD R, और AD वायर की देखो बच्चों लेंथ कितनी है, L। भाई साहब इसकी लेंथ कितनी है, L, और पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस कितना है, R क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो R इंटू L, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है बच्चों इसके अंदर BD, तो BD कितना हो जाएगा, R 100 माइनस L। BD की लेंथ देखो बच्चों, BD की लेंथ कितनी है, 100 इंटू L, और ये जो दोनों वैल्यू है, ये वैल्यू बच्चों इसमें पुट कर दो, इसमें क्या कर दो, पुट कर दो, ठीक है। अब जैसे ही देखो बच्चों वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा R, ये L, ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा R 100 माइनस L, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, R से R गया। जैसे ही R से R गया तो R का फॉर्मूला क्या आ गया, S L 100 माइनस L, बस ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। याद नहीं करना है, याद इतना रखो, ये बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज पर बेस होता है। डिस अपॉन डिस इज इक्वल टू डिस अपॉन डिस, बस सॉल्व हो जाएगा बस ये, ठीक है। न्यूमेरिकल ले लें इसके, फिजिक्स में भैया न्यूमेरिकल तो आएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करें, समझ में आ गया, ठीक है, हाँ या ना, समझ में आ गया बच्चों। दानंगना D नल पॉइंट है, जब इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी, 0। सुई फ्लक्चुएटेड करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। नीडल में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, नो डिफ्लेशन, ठीक है। देखो 2 रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ बच्चों मैं यहाँ पर, ये 3 ओम, ये 6 ओम, और एक रेजिस्टेंस में ये R लगा लेता हूँ यहाँ, ठीक है। और ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है, और ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इसमें I 0 है, और ये बेटा जॉकी है, और ये है बच्चों 40 सेंटीमीटर, कितनी है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये है बच्चों 100 सेंटीमीटर। डायग्राम आपको गिवन है, मैं डायरेक्ट डायग्राम गिवन दे रहा हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखा रहा आपको फाइंड क्या करना है, R फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, R फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करोगे R देखो कैसे फाइंड करोगे, इन दोनों का पहला R इक्विवेलेंट निकाल लो, इन दोनों का बताओ बच्चों, इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना होगा, इन दोनों का। भाई ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, ये दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। 3 × 6 और ये कितना हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से है ये, तो 2 अपॉन ये हो गया 2, ठीक है। कितना हो गया बच्चों, 2। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हटा के यहाँ पर 2 बना दो बस, ठीक है ना। ऐसे डायग्राम क्या बनाऊँ, ये हो जाएगा 2,
ठीक है, अपॉन डिस, तो ये देखो कितना है R इंटू 40, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कितना है R, ये अपॉन ये बच्चों ये 40 है, तो बच्चों ये कितनी होगी 60, क्योंकि डानकना मीटर बेज में ए बी जो वायर होता है ना, ये ए बी वायर ये कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 40 पर नल पॉइंट मिला है आपको, ये डी पॉइंट मिला है, डी पॉइंट नल पॉइंट 40 पर मिला है। तो आपको पता है इसका कंसेप्ट क्या होता है, डिस अपॉन डिस इज इक्वल टू डिस अपॉन डिस, बैलेंस वेस्ट ऑन बेस है, ये R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4, ठीक है। स्मॉल r आपको पता है, स्मॉल r मैंने आपको बताया रखा है, तो ये हो गया बस सॉल्व। ये R से R गया तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 60 इंटू 40 इंटू 2, 0 से 0 गया, ये कैंसिल हो गया 2 बार। R कितना आ जाएगा बच्चों 3 ओम, R कितना आ जाएगा 3 ओम, सॉल्व हो गया बस। इसमें ये आपको दिया हुआ था कि करंट कितनी थी 0, यानी कि 0 डिफ्लेक्शन था, तो डी कौन सा पॉइंट हुआ नल पॉइंट, डी नल पॉइंट हो गया, ठीक है। इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया R इक्विवेलेंट को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, उसको नोट करो, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। डिस अपॉन डिस इज इक्वल टू डिस अपॉन डिस, बैलेंस वेस्ट ऑन बेस के क्वेश्चन आपके करे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, पूरी उम्मीद है मुझे। ये वायर है आपके पास में ए बी वायर, और ये गैल्वेनोमीटर, और ये है बच्चों आपके पास में जॉकी, ठीक है। ये क्या है बच्चों जॉकी है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू देख लेते हैं कितनी कितनी गिवन है आपको। रेजिस्टेंस आपको गिवन है 2 ओम, 6 ओम, 3 ओम। ये गिवन है बच्चों आपको 25 सेंटीमीटर, कितनी गिवन है 25 सेंटीमीटर, टोटल कितनी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी वायर है, और ये बच्चों आपको गिवन है R और ये 2। आपको फाइंड क्या करनी है बच्चों, R की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, R फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है R, ठीक है। आपको R फाइंड करना है, तो ये 2 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन ये ध्यान रखना इसमें 0 है, इसमें करंट कितनी है बच्चों 0, इसमें करंट कितनी है 0, तो हो गया बैलेंस वेस्ट ऑन बेस। हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक कर लो। तो क्या रहेगा बच्चों, इसका रेजिस्टेंस अपॉन ये, इसका रेजिस्टेंस अपॉन ये, इसका देखो बच्चों इसका R इक्विवेलेंट बताओ मेरे को, इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसका R इक्विवेलेंट भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसका R इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। देखो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका 1/6, तीनों सीरीज में है ना बच्चों, सॉरी पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में है, कहीं से भी करंट हो इसमें जाएगी इसमें जाएगी इसमें जाएगी, तीनों पैरेलल में है, तो 1/6 1/2 1/3, एलसीएम कितना आएगा 6, 1 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये 1, तो इसका R इक्विवेलेंट आएगा 1, तो ये जो आएगा ये पूरा कितना आएगा 1 ओम। और इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों, इसका जो R इक्विवेलेंट आएगा, इसका R इक्विवेलेंट आएगा दोनों पैरेलल में 4R प्लस 4 बन गया मीटर बेज। आपको पता है बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज क्या होता है बच्चों, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये किसका काम कर रहा है बच्चों, ये सारा R1 का, ये जो है ये R2 है, ये क्या है अपने पास में इतना R2, ये बच्चों किसका काम कर रहा है R3 का, ये किसका काम कर रहा है R4 का। तो R1 देखो कितना हो गया 1, R1 कितना, ये यानी डिस अपॉन डिस इज इक्वल टू डिस अपॉन डिस, तो ये R1 ओम हो गया। इसका कैसे निकालोगे R इंटू 25, भाई लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर है, स्मॉल r से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर इसका R कितना हो जाएगा 4R, फिर ये हो जाएगा R प्लस 4 अपॉन, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा 75, तो ये हो जाएगा 75। समझ में आ गया, बैलेंस विस्टोन बीच से करा है, ठीक है। R से R गया, ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 4R, ये हो जाएगा R प्लस 4, ये हो जाएगा बच्चों 3R, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4R। तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 12 ओम। R कितना आ जाएगा 12 ओम। ये है मीटर ब्रिज। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं मीटर ब्रिज के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज, डिस अपॉन डिस, डिस अपॉन डिस। अब ये जो डिस है ये हो सकता है आपको थोड़ा घुमा के दिया हुआ हो, डरावना टाइप का दिया हो, तो उसका R इक्विवेलेंट निकाल लेना। ये भी अजीबो गरीब दिया हुआ तो उसका R निकाल लेना, बस R इक्विवेलेंट निकाल लेना, इक्विवेलेंट निकाल लेना बस, ठीक है। इसको नोट करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो
ये आपको कॉपर प्लेट गिवन है ऐसे, और पूरा डायग्राम भी बना लेते हैं इसका। और ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, और ये रेजिस्टेंस है बच्चों एस, ये हो जाएगा सी, और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों आपके पास में आर, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर गिवन है आपको ये, और ये वाली जो पहली वाली जो रीडिंग है ये 40 सेंटीमीटर है। कितनी है बच्चों? 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है कि नल पॉइंट इज ऑब्जर्व 40 सेंटीमीटर, यानी कि नल पॉइंट कहाँ पर मिलता है? 40 सेंटीमीटर पर। इफ़ ए 2 ohm resistor is added in parallel to S, then null point shifted to 25 centimeter. Find R and S. तो इसमें देखो क्वेश्चन आपको ऐसा गिवन है, एक मीटर वेज गिवन है आपको, ये रेजिस्टेंस एस है बच्चों, ये आर है, और इसमें पहला जो नल पॉइंट मिला है वो 40 सेंटीमीटर पर मिला है। कहाँ पर मिला है बच्चों? 40 सेंटीमीटर पर पहला मिलता है, 40 सेंटीमीटर पर। फिर एक आप 2 ओम रेजिस्टेंस जो है वो इसके पैरेलल में आप अटैच कर देते हो, तो नल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है 25 सेंटीमीटर पर। आपको फाइंड करना है आर एंड एस। तो देखो बच्चों इसमें देखो करंट 0 है, ये नल पॉइंट है, तो डिस अपॉन डिस इज इक्वल टू डिस अपॉन डिस, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा? R इंटू 40। कितना हो जाएगा? R इंटू 40। फिर ये रेजिस्टेंस कितना है? R, और अपॉन ये रेजिस्टेंस बच्चों ये 40 है, तो बच्चों ये कितनी होगा? 60 सेंटीमीटर। कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। तो R इंटू 60, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार, ये 3 बार, तो ये हो जाएगा बच्चों 3S इक्वल टू 2R। तो एक तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। डिस अपॉन डिस इज इक्वल टू डिस अपॉन डिस, ये 40 है तो ये दानागना कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। दानागना मीटर वेज जो है ये हमेशा दानागना 100 सेंटीमीटर होता है, मीटर वेज में पूरा वायर 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखो बच्चों ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 2 ओम, आपने 2 ओम रेजिस्टेंस इज पैरेलल में कनेक्टेड कर दिया, यानी कि इसके पैरेलल में मैं एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर देता हूँ, कितना? 2 ओम। तो अब जो ये है, अब ये 40 पर नहीं है, अब कितना हो गया बच्चों? ये 25 सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड कर लो। इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2S 2 प्लस S, ठीक है, यानी कि इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लो, डिस अपॉन डिस, यानी कि R इंटू 25 इज इक्वल टू, ये कितना है? R, और ये बच्चों अगर 25 है तो ये कितना होगा? 75, ठीक है। अब इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसके साथ में पैरेलल में लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट फाइंड कर लो। मैंने इन दोनों का R इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया, फिर ये रेजिस्टेंस अपॉन ये, फिर ये रेजिस्टेंस अपॉन ये पॉइंट आपको पता है C है, तो ये पॉइंट D है, नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सोल्व कर लो, ठीक है। R से R गया, ये 25 से कैंसिल हो गया, कितनी बार? 3 बार, तो ये हो जाएगा देखो बच्चों 2S, ये हो जाएगा 2 प्लस S, और ये हो जाएगा बच्चों R/3, R/3। तो यहाँ से आप देखो R की वैल्यू रख के आ जाओ, यहाँ से मैं R की वैल्यू देखो कितनी निकाल सकता हूँ? R की वैल्यू हो जाएगी 3S/2, तो ये हो जाएगा 2S, और ये बच्चों हो जाएगा देखो 2 प्लस S, ठीक है, और R की जगह मैं लिख दूंगा 3S/2, और एक 3 पहले से ही पड़ा है, ठीक है, 2S/3। तो ये देखो ये S से S गया, ये 3 से 3 गया, ठीक है, ये 2 और 2 कितना हो गया? 4 प्लस 2S। तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं,
तो यहाँ देखो बच्चों एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 उधर चला जाएगा 2 ओम। एस कितना आ जाएगा बच्चों 2 ओम। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है मीटर ब्रिज के बच्चों, डिस अपॉन डिस इज इक्वल टू डिस अपॉन डिस, बस खत्म। बैलेंस सिस्टम ब्रिज है ये, ठीक है ना। यहाँ ऊपर उल्टा सीधा कर देगा, कभी यहाँ 2 रेजिस्टेंस लगा देगा, कभी 4 लगा देगा, कभी सीरीज में कभी पैरेलल में, जो भी कितने भी रेजिस्टेंस हो उनका इक्विवेलेंट फाइंड कर लो अब, उसका इक्विवेलेंट, ठीक है, फिर अपॉन ये, फिर ये अपॉन ये, बस ठीक है। ये आ गया 2, तो आर देखो कितना आ जाएगा बच्चों, आर अपने पास में आ जाएगा 3/2 इंटू 2 से 2 कर जाएगा, आर कितना आ जाएगा 3 ओम। बस ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया 2 ओम एंड 3 ओम। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत आसान है, मीटर ब्रिज के क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान होते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर के भी बहुत आसान होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत आसान होते हैं, कंसेप्टली बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट करें। इसको मैं बात करता हूँ बच्चों, एरर मेजरमेंट इन आर। अपन को आर की वैल्यू फाइंड करनी होती है, अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, आर की। डायग्राम आपको मालूम है, कुछ डायग्राम इस टाइप का डायग्राम होता है, इसमें फटाफट डायग्राम बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये कॉपर प्लेट होती है, ठीक है, ये वायर होता है बच्चों कौन सा, ए बी, और यहाँ पर बच्चों अपन एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर की लगाते हैं, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मेन वायर होता है अपने पास में ए बी, और यहाँ पर बच्चों अपन क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, जो कैसा होता है, नॉन होता है कि अननोन होता है, नॉन होता है। और बच्चों यहाँ पर अपन क्या लगाते हैं, ये आर लगाते हैं, आर, और इसी आर की वैल्यू बच्चों अपन को क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है, ठीक है। और यहाँ ये सी पॉइंट होता है, ये गैल्वेनोमीटर होता है यहाँ, और ये की होती है, ये डी होता है, ये लेंथ कितनी होती है एल, और बच्चों ये लेंथ कितनी होती है 100 माइनस एल, ठीक है। और अगर इसमें करंट 0 है, अगर इसमें करंट कितनी है 0 है, यानी कि नल पॉइंट मिलेगा, 0 डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो इसको अपन कैसे अप्लाई करते हैं, आर अपॉन एल इज इक्वल टू एस 100 माइनस एल। हालांकि दोनों तरफ स्मॉल आर आता है, स्मॉल आर को मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया, तो ये आएगा आर एस एल 100 माइनस एल, ये फॉर्मूला आया था। अब एरर में एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप एरर फाइंड करते हो, जब भी मान लो आप एरर फाइंड करते हो, तो मैं ये कहता हूँ P इक्वल टू मान लो एम एन, और मान लो बच्चों ये x है, तो जब आप डेल्टा P में एरर फाइंड करोगे तो उसको आप ऐसे लिखोगे, m में एरर, ठीक है, प्लस n में एरर प्लस x में एरर, ठीक है। एरर ऑलवेज एडेड, एरर को बच्चों आपको हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। एरर जो होती है, एरर हमेशा ऐड होती है। आपको आपके पास में देख लो, मान लो आपको P फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, P फाइंड करना है। आपको इसके लिए M चाहिए, इसके लिए N चाहिए, और क्या चाहिए, X चाहिए। तो M में एरर बाय डेल्टा M अपॉन N, कौन सी एरर होगी, फ्रेक्शनल एरर, भिन्नात्मक परिवर्तन। ये कौन सी एरर होती है बच्चों, हिंदी में इसको मैं अगर बोलूँ तो हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। कौन सी त्रुटि कहते हैं, भिन्नात्मक। इंग्लिश में उसको कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। कौन सी एरर बच्चों, फ्रैक्शनल एरर करता है। तो ये फ्रैक्शनल एरर है आपके पास में, तो फ्रैक्शनल एरर इन P इज इक्वल टू M में एरर, N में और X में। ये देखो सब प्लस हो रही है। एरर हमेशा क्या करनी होती है, अपन को ऐड करनी होती है। अब क्यों करते हैं, ये तो एरर चैप्टर में आप देखोगे, जब पढ़ोगे, जब एरर हमेशा ऐड होती है। तो अब इसको देखो मैं कैसे लिखूँगा, इसको मैं ऐसे लिखूँगा, डेल्टा R अपॉन R डेल्टा L अपॉन S। भाई S में एरर, कि ये वाला जो इसमें एरर हो सकती है, ठीक है, L अपॉन L, यानी कि ये रीडिंग लेते समय आपने एरर कर ली। अब इस रीडिंग में एरर आएगी तो इसमें तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर मान लो भाई ये 60 है, आपने 50 पढ़ ली, तो इसको 10 पढ़ा है कम, तो ये 10 ऑटोमेटिक ज़्यादा हो गई। अब ये हो जाएगा डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल, और ये बच्चों कितनी होगी, 0 होगी। अब ये 0 क्यों होगी, क्योंकि S अपने पास में क्या होता है, नॉन होता है। S पहले से मालूम है, मेरे को पता है 10 ओम रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, तो जो चीज़ मालूम है उसमें एरर थोड़ी आएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा डेल्टा R अपॉन R डेल्टा L अपॉन L, यानी कि अगर ये नॉन है तो इसमें एरर प्लस इसमें एरर, इसमें एरर प्लस इसमें एरर, ठीक है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको आर फाइंड करना है तो आर फाइंड करोगे तो आर क्या होता है, डिस अपॉन डिस इज इक्वल टू डिस अपॉन डिस। इसमें कोई एरर की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ये मान लो इसमें मैं मान के एज्यूम करके चल रहा हूँ, इसमें कोई एरर नहीं है, इसकी वैल्यू मेरे को मालूम है, तो क्या होगा बच्चों, इसकी एरर प्लस इसकी एरर, ठीक है। इसको नोट करें बच्चों, इसको नोट करें। तो मैं पानी पीता हूँ। इसमें देखो आपको आर फाइंड करना है आपको, और एस आपको गिवन है 90 ओम, 90 ओम, और ये एल आपके पास में है 40 सेंटीमीटर। बच्चों कितना है ये, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वाली जो रीडिंग है 40 सेंटीमीटर है, और इसमें आपको दिया हुआ है नल पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर, नल पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर, फाइंड आर if the scale used measured 1 mm। तो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये IIT 2014 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपके पास में, ये IIT 2014 एडवांस में। इसमें देखो आपको आर फाइंड करना है, ठीक है। एस आपको गिवन है 90, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी है 0, ये एल आपको दिया हुआ है 40, तो ये कितना हो जाएगा 60, और साथ में ये दिया हुआ है कि स्केल जो यूज़ कर रहे हो वो कितना यूज़ कर रहे हो 1 mm का, यानी कि 1 mm उसका क्या है लिस्ट काउंट। अब ये लिस्ट काउंट क्या होता है, एरर क्यों ऐड होती है, तो ये एरर चैप्टर में देखोगे बच्चों, ये इसका लिस्ट काउंट है। ये क्या होता है लिस्ट काउंट, 1 mm है, ये 1 mm का मतलब कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर। तो ये 11th क्लास का जो चैप्टर है एरर, उसमें आप देख पाओगे क्या होता है। फिलहाल देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर बाई डिस अपॉन डिस, यानी कि आर ये, और डिस अपॉन डिस, यानी कि ये एस, ये आर, और ये हो जाएगा बच्चों 100 माइनस एल। आर से आर कैंसिल हो जाएगी भाई, स्मॉल आर आप लिखा ही मत करो, दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है यार, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो क्या बनेगा, ये बन गया बच्चों आर, एल को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये एल देखो कितना है 40, एस कितना है बच्चों 90, और ये कितना हो जाएगा 60। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 0 से 0 गया, ये 2 बार, ये गया बच्चों कितनी बार 3 बार, ये जाएगा कितनी बार 3 बार, तो कितना आएगा 60 ओम, कितना आएगा 60 ओम। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, इसका जो आंसर होगा, ठीक है ना, आपके पास में जो रेजिस्टेंस जो आएगा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस जो आपके पास में आएगा आर, ये आएगा बच्चों आर प्लस माइनस परसेंटेज आर, ठीक है ना, ये इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि एरर आपको गिवन है। तो ये 60 है, ये कितना है 60, लेकिन जब आप इसको मेजर करोगे ना 60, तो लिस्ट काउंट दिया हुआ है आपको, तो हो सकता है रीडिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए। एरर का क्वेश्चन है तो मे भी है कि प्लस माइनस हो जाए। तो अब देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा आर को, ठीक है। आर में कोई दिक्कत नहीं है, ये आर आ गया अपने पास में 60, डेल्टा आर को देखो फाइंड करते हैं। तो डेल्टा आर को मैंने कहा था देखो कैसे फाइंड करेंगे कि डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक है, क्या होता है बच्चों डेल्टा एल अपॉन एल, ये हो जाएगा बच्चों 100 माइनस एल डेल्टा, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एल। तो ये डेल्टा आर बच्चों आपको फाइंड करना है। ये आर कितना आ गया 60, लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट यानी कि डेल्टा एल कितना दिया हुआ है आपको 0.1 दिया हुआ है, कितना दिया है बच्चों 0.1, और ये कितना आया था 40 था क्या 40, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 0.1। ये जो है ना डेल्टा एल 100 माइनस एल, यही आपका लिस्ट काउंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 0.1 और ये हो जाएगा बच्चों 60। तो यहाँ पर डेल्टा आर जो आपके पास में आएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 0.25 आएगा, कितना आएगा 0.25, यानी कि फाइनल जो आंसर अपने पास में आएगा ये आएगा 60 प्लस माइनस 0.25 ओम। यानी जब इसको आप मेजर करोगे तो एक्चुअल में इसकी रीडिंग कितनी है 60, 0.25 ऊपर नीचे वो हो सकता है। तो लिस्ट काउंट में ध्यान में रखना, जब लिस्ट काउंट दिया हुआ है इसका मतलब आपको ये डेल्टा वाला पोर्शन दिया हुआ है, डेल्टा वाला, ठीक है। नोट करें बच्चों, इसको नोट करें, ठीक है, कर लिया बच्चों इसको नोट, ठीक है। अब देखो तो ये ध्यान में रखना, लिस्ट काउंट का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। वो डेल्टा एल ही गिवन है आपको, तो ये इसका एल का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, ये डेल्टा आर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है,
फाइंड नल पॉइंट वेयर एरर इन आर इज मिनिमम। यानी कि नल पॉइंट मैं कहाँ लेके आऊँ कि मेरे पास में आर में एरर क्या है, मिनिमम है। आर आपको पता है ऐसा होता है, ये भाई ये कॉपर प्लेट होती है, ठीक है, एक प्लेट ये होती है कॉपर की, एक प्लेट आपके पास में ये होती है कॉपर की, ठीक है, और एक प्लेट बच्चों ये होती है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है कहानी, ठीक है। और ये होता है बच्चों बी, ये क्या होता है बच्चों ए, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस कितना है आर, और ये रेजिस्टेंस बच्चों कितना होता है एस। रेजिस्टेंस बॉक्स होता है ये आर बी होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी, ठीक है। और ये सी, ये गैल्वेनोमीटर जिसमें करंट कितनी है 0, ये हो गया जॉकी, ये पॉइंट कौन सा डी, ये रीडिंग कितनी 100, तो ये वाली कितनी आएगी 100 माइनस एल, 100 माइनस एल, ठीक है। डिस अपॉन डिस इज इक्वल टू डिस अपॉन डिस। बहुत आसान क्वेश्चन है इसके, डिस अपॉन डिस से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एरर में फाइंड करना है। ये फॉर्मूला आपको पता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई, डेल्टा की जगह डी यहाँ लिख दूँ, कोई गलत बात थोड़ी होगी, डेल्टा है मैं डी एल लिख देता हूँ, कोई गलत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ या ना लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ डी, ठीक है, 100 माइनस एल, और ये हो जाएगा बच्चों 100 माइनस एल, ठीक है। और इसको मैं ओपन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा डी आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो बच्चों डी एल अपॉन एल, इस डी को मैं इधर ले आऊँगा डी, तो ये हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 100 माइनस एल, ये माइनस ये डी एल, ये हो जाएगा 100 माइनस एल। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये फार्मूला कहाँ से आया था, ये वाला फार्मूला, ठीक है। ये वाला फार्मूला मालूम है ना कहाँ से आया था, कि सारी एरर क्या होती है ऐड होती है भाई, डिस अपॉन डिस, ये फार्मूला ऐसे आया था, डिस अपॉन डिस, ठीक है, डिस अपॉन डिस, ठीक है। और फिर मैंने कहा था तो ये क्या बनेगा आर, इस एल को यहाँ ले जाओ, एस एल 100 माइनस एल, फिर मैंने कहा था डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक है, यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर, यानी कि एस में एरर प्लस इस एल में एरर प्लस 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल, यानी कि इसमें जब आप आर मेजर कर रहे हो बच्चों, जब आर मेजर कर रहे हो तो इसमें एरर प्लस इसमें एरर प्लस इसमें एरर, तीन ही तो चीज़ है, एक ये एक ये एक ये, इसमें एरर हो नहीं सकती क्योंकि ये नॉन है, ये क्या है नॉन है, तो या तो एरर इसमें होगी या एरर इसमें होगी, बस ये ऐसा आया था। और ये देखो डी डिफ्रेंसिएशन यानी कि एरर, ठीक है, 100 संख्या है, संख्या में कभी एरर नहीं आती है, ध्यान रखना बच्चों, संख्या में 50 है 20 है 30 है, इसमें कभी एरर नहीं आती, तो ये एरर कितनी हो जाएगी 0, तो इसमें लिख भी लेना, ठीक है। एरर इन नंबर इज ऑलवेज 0, संख्या में त्रुटि हमेशा 0 होती है, कभी एरर नहीं आती है। अब आपको ये देखो, आपको आर क्या चाहिए बच्चों, मिनिमम चाहिए, तो याद करो मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन, यानी कि डी आर अपॉन डी एल कितना होना चाहिए 0। भाई आर किसके साथ में चेंज होगा, एल के साथ में चेंज होगा, जब जोक्यू को आप इधर उधर घुमाओगे तो ये एल बढ़ेगा घटेगा, नहीं बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि आपका जो आर है वो फंक्शन है किसका, लेंथ का। तो याद करो मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा में क्या कहता है, अगर आपका आर एल का फंक्शन है तो इस आर का एल के सापेक्ष, एल के रेस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन कितना आना चाहिए 0। अब देखो इससे लेके आते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो इसे देखो मैं कैसे लेके आऊँगा, बी केयरफुली, इसमें देखो डी एल और डी एल कॉमन आ जाएगा, ठीक है, डी आर अपॉन डी एल, भाई डी एल कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आर, डी एल बाहर लूँगा तो अपॉन ये कितना बचेगा 1 अपॉन एल, ठीक है, माइनस इस डी एल को बाहर ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 माइनस 100 माइनस एल, समझ गए भाई। ये डी आर है, ये डी एल, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये डी एल कॉमन आ गया, अपॉन में चला गया, और आर को मैंने यहाँ भेज दिया, इसको कितना कर दो 0 कर दो, इसको कितना कर दो 0 कर दो, और जब इसको सोल्व करोगे तो एल आपके पास में कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। भाई ये 0 हो गया, ठीक है, आर उधर जाएगा 0 हो जाएगा, ये उधर जाएगा, फिर ये 2L आएगा, 2L/100 कितना आएगा 50 सेंटीमीटर, कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ये आप जो कि मिड में रखते हो, ठीक है, इसको पहले नोट कर लें, पहले इसको
इसको नोट कर लें, कर लिया बच्चों नोट, इसको नोट कर लें, ठीक है। अब देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात, इसमें इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है, इफ़ नल पॉइंट डी इज़ मिडल ऑफ वायर ए बी यानी कि 50 सेंटीमीटर, देन आर क्या होगा बच्चों, आर मिनिमम नहीं होगा, ध्यान रखना, एरर इन मिनिमम होगी आर में, देन एरर इज मिनिमम, एरर क्या होगी, मिनिमम। यानी कि ये 50 सेंटीमीटर है भाई, ये अगर आप इसको मिड पॉइंट पर लेके आ जाए, डी को मिड पॉइंट पर कर दूं तो ये 50 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये भी तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। अब देखो आर फाइंड करो, आर बटे 50 डिस अपॉन डिस इज इक्वल टू डिस अपॉन डिस, तो क्या होगा, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस। अब एस आपको मालूम है तो आर फाइंड कर सकते हो। भाई साहब ये आपको मालूम होता है, ये आपके पास में नॉन होता है रेजिस्टेंस बॉक्स में। अगर मैं यहाँ पर 50 ओम लगाऊंगा, ठीक है, अगर मैं इसको 50 ओम लगाता हूँ और ठीक है, और ये मिडल में रखा हुआ है तो 50-50 कैंसिल हो गए, 50-50 कैंसिल हो गए। अगर ये 50 ओम है तो भी कितना आएगा, 50 ओम, 1 मिनट में फाइंड हो गया। ये 70 ओम है तो भी कितना आएगा, 70 ओम, समझ गए। तो अगर आपके पास में कोई जॉकी है और आप उस जॉकी को अगर वायर के मिडल में लेके जाओगे, मिडल में रखोगे, तो आपके पास में एरर इन आर क्या आएगा, मिनिमम आएगा। एरर इन क्या आएगा, मिनिमम आएगा। और इस कंडीशन में आर जो है वो एस के क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ठीक है, इसको नोट करो। लास्ट बात करते हैं अपन एंड करेक्शन के बारे में। ये देखो वायर है अपने पास में, ये लेंथ कितनी है, एल है। ये लेंथ कितनी आएगी बच्चों, 100 माइनस एल। ये नॉन है और ये कैसे है बच्चों, अननोन है। ठीक है, यहाँ पर आप बैटरी कनेक्ट कर दो ऐसे। और ये आपको मालूम है, अपन बात कर रहे हैं बच्चों किसके बारे में, एंड करेक्शन के बारे में। एंड करेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो होती है बच्चों, ये क्या होती है, कॉपर प्लेट। बच्चों ये जो होती है, ये हमें पता है कॉपर प्लेट होती है। क्या होती है बच्चों, कॉपर प्लेट होती है। और कॉपर प्लेट का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर प्लेट नेगलेक्ट हो तो बच्चों क्या होगा, जीरो एंड करेक्शन होगा। क्या होगा, जीरो एंड करेक्शन। ठीक है, 90% केस में क्या होता है कि ये जो कॉपर प्लेट होती है, 99% केस में बच्चों, 99% केस में क्या होता है कि ये जो कॉपर प्लेट होती है ना, इन कॉपर प्लेट का रेजिस्टेंस को अपन नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कॉपर प्लेट होती है, थिक कॉपर प्लेट होती है, इसका रेजिस्टेंस को अगर आप नेगलेक्ट कर दो तो क्या होगा, एंड करेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। और लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस आपको गिवन हो तो आपके पास में क्या आएगा, एंड करेक्शन आएगा। तो आपको एंड करेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। एंड करेक्शन का मतलब होता है कि ये जो कॉपर प्लेट आपको गिवन है, ये कॉपर प्लेट जो गिवन है, इसके रेजिस्टेंस को क्या करना, कंसिडर करना। ठीक है ना। तो इन प्लेट की लेंथ आपको गिवन रहेगी, इन प्लेट की लेंथ आपको क्या रहेगी, गिवन रहेगी। ठीक है, आप क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। देखो उसको, ये वायर गिवन है बच्चों आपको ए बी, और एक रेजिस्टेंस बच्चों आपको यहाँ पर गिवन है, एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर गिवन है। ये रेजिस्टेंस आपके पास में है 100 ओम। ये है एक्स, मान लो ये आर हो गया आपके पास में, ये आर हो गया, ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये बेटा जॉकी होगी। इसमें करंट कितनी है, जीरो। करंट कितनी है, जीरो। ठीक है, और ये वाली जो लेंथ आपको गिवन है, ये लेंथ आपको गिवन है। ठीक है, ये सारे IIT के क्वेश्चन ही हैं, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये 52 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये है बच्चों 48 सेंटीमीटर। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, एंड करेक्शन 8 करेक्शन 8 ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड करेक्शन 8 बी ये हो जाएगा बच्चों 2 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो, ये इसका मतलब क्या हुआ कि एंड करेक्शन एट 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो प्लेट है ना, इस प्लेट की
आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये कॉपर प्लेट होती है, कौन सी प्लेट होती है बच्चों? ये कॉपर प्लेट है। तो ये कॉपर प्लेट है, ये कॉपर प्लेट है, ये कॉपर प्लेट है। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है एंड करेक्शन एट 1 सेंटीमीटर, तो ये कॉपर प्लेट की कोई लेंथ गिवन है आपको 1 सेंटीमीटर और उस पर एंड करेक्शन आ रहा है, ठीक है ना। अगर मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ, मान लो विद आउट एंड करेक्शन, विद आउट एंड करेक्शन। अगर बच्चों मैं एंड करेक्शन को नहीं लेता हूँ, मान लो भूल जाओ एंड करेक्शन आपकी कोई चिड़िया ही नहीं, कुछ नहीं है, एंड करेक्शन कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ भाई मेरे को मालूम नहीं एंड करेक्शन क्या है, तो मैं देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूँगा। डिस अपॉन डिस एक्स अपॉन 52 इज इक्वल टू 10 अपॉन ये 52, तो ये कितना हो गया 48। ये तो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर एंड करेक्शन नहीं होता तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सोल्व करता। अगर मान लो एंड करेक्शन है, अब मैं कहता हूँ विद एंड करेक्शन। अगर मैं मान लो एंड करेक्शन को लेता हूँ विद एंड करेक्शन, तो देखो क्या आएगा, ये x आएगा, ये 100 आएगा, ठीक है, 48 आएगा और ये आएगा बच्चों आपके पास में 52। अब एंड करेक्शन में जो भी आपको गिवन होना भाई, ये 52 नहीं है, अगर आप एंड करेक्शन को कंसिडर करोगे ना तो ये 52 प्लस 1 आएगा, तो 1 यहाँ ऐड कर दो। और b के लिए देखो ये कितना है बच्चों 2 है, तो इसको 2 को ऐड कर दो, ठीक है। यानी कि जो भी लेंथ आपको गिवन हो ना, जो लेंथ आपको गिवन हो एंड करेक्शन की, वो यहाँ पर आप ऐड कर दिया करो, यहाँ पर ऐड कर दिया करो। पहले ऐसे कंसेप्ट लगाओ कि भाई बिना एंड करेक्शन करूँगा तो ऐसा कुछ आएगा। अब एंड करेक्शन आपको गिवन है, ए पर कितना गिवन है 1, तो ए पर 1 गिवन है, तो भाई ये 52 नहीं है, इसमें 1 और ऐड कर दो, यानी कि इसमें 1 ऐड कर दो। और बी के लिए 2 सेंटीमीटर है तो इसमें 2 सेंटीमीटर और ऐड कर दो, यानी कि इस बार आपको एंड करेक्शन लेना है। और एंड करेक्शन जो है वो लेंथ की फॉर्मेट में आपको गिवन है, तो ये आपके पास है बच्चों एक्स कितना हो जाएगा सवाल, ये 10, ये कितना हो जाएगा बच्चों 50, और बच्चों ये कितना हो जाएगा आपके पास में 53 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2r, तो यहाँ पर x जो आएगा ये आएगा 10.6 ओम। कितना आएगा बच्चों 10.6 ओम, ठीक है। तो बच्चों यहीं पर पोटेंशियल मीटर को अपन खत्म करते हैं। इसकी डीपी भी आपको मिलेगी, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन मीटर बेस के बहुत आसान होते हैं, कोई लंबी थोड़ी नहीं है, बस डिस अपॉन डिस बराबर डिस अपॉन डिस, बस इतना सही कंसेप्ट है मीटर ब्रिज का। पहली बात, मीटर ब्रिज जो होता है वो बैलेंस होता है। मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल बेस होता है? बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज। बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज बोल दो, नल पॉइंट बोल दो, नो डिफ्लेक्शन बोल दो, एक ही बात है। नो डिफ्लेक्शन का मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर वो कुछ सेटिंग वेटिंग कर सकता है, यहाँ पर 3-4 रजिस्टर ऐड कर दे तो उसका इक्विवेलेंट निकाल लेना। यहाँ पर कुछ 3-4 रजिस्टेंस वो ऐड कर दे सीरीज बिल्डर में तो उनका इक्विवेलेंट निकाल लेना, बस ठीक है। यहीं पर मीटर ब्रिज खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों स्टार्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर का, और पोटेंशियोमीटर भी बहुत आसान है, उसके भी न्यूमेरिकल बच्चों बहुत आसान है, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।